ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो समझिए पहले जो इंडक्टर हमने रखा है जिसका इंडक्टेंस एल है, ये हमने रेसिस्टर रखा है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, आर है। और यहाँ पे हमने एक बैटरी या सेल लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, इसको बैटरी मान लेते हैं जबकि हमने सिंबल सेल का दिया हुआ है, सो बैटरी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ईएमएफ होनी चाहिए या कुछ ज्यादा होनी चाहिए, जो कुछ भी है ये सेल है तो बैटरी की सिंबल है, समझ लो इतना। ठीक है, तो चलते हैं। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी जो इस इंडक्टर में स्टोर हो रही है, ठीक है, इस बैटरी के द्वारा जो मैग्नेटिक एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा हमें। ठीक है, और उस इंटीग्रेशन को हम लोग समझेंगे, जानेंगे तो कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो दो प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था या कोई भी प्लेट कैपेसिटर हो, तो उसको हमने बैटरी के अक्रॉस लगाया था, तो उसके अंदर में क्या स्टोर हुआ था, उसके अंदर में क्या स्टोर हुआ था, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई थी। दो प्लेट के बीच में, दो कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी से, तो इन दोनों फील्ड के बीच में क्या स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एनर्जी है, फील्ड ही एनर्जी है वहां पर। ठीक है, फील्ड में ही एनर्जी छिपा रहता है। वो कैसे आता है, वो हम कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने बैटरी के क्रॉस कनेक्शन लगाते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, तो क्या होता है, धीरे 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 चार्ज स्टोर होता है। कुछ चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं, कुछ चार्ज निगेटिव प्लेट पे जाते हैं, और उन दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, वो कहानी मैंने आपको बता दिया था। अब जो यहाँ हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये जो इंडक्टर आप देख रहे हैं, इसी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। क्या एनर्जी स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। और वो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कितनी स्टोर होगी, वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, और कितना करंट बैटरी ने सप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सर्किट जो हमने ड्रॉ किया है, इस सर्किट को आप गौर से देख लीजिए। ये इंडक्टर है, रेसिस्टर है और ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ हमने स्विच को ऑन करके ऑफ करके रखा हुआ है, ओपन सर्किट है अभी, है ना। ये कभी क्या है, ओपन सर्किट है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच को हमने अभी क्लोज नहीं किया है, स्विच को अभी हमने ऑन नहीं किया है। और आपको पता होना चाहिए जैसे ही स्विच ऑन होगा ये वायर इसके पास चला जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, देखिए, सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो बैटरी करंट देना शुरू करेगा। लेकिन जब जैसे हमने स्विच ऑन लगाते हैं, स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, बैटरी क्या करेगा, करंट देना शुरू कर देगा। मतलब शुरू में तो करंट कितना था, जीरो। शुरू में कितनी करंट बैटरी ने सप्लाई किया था, जीरो, क्योंकि हमने स्विच को ऑफ करके रखा हुआ था, तो करंट कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इससे हमने कनेक्शन लगाएंगे, कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। और कंप्लीट सर्किट होने के बाद ही करंट इसमें फ्लो करेगी। अब जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, अब जो करंट वो फ्लो करना चालू करेगा, वो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो बैटरी ऑफ था, सॉरी ये स्विच क्या था, ऑफ था। ठीक है, तो स्विच ऑफ होने की वजह से कुछ भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था। स्विच ऑन किया, अब करंट मूव करना शुरू करेगा, मतलब जो पहले कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अब कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इज इंक्रीजिंग। इस तरह के सर्किट में जैसे हम इसको कनेक्शन लगा देंगे, फिर क्या होगा, ये स्विच ऑन हो जाएगा और करंट धीरे 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 बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, वो करंट जो बढ़ रहा है, करंट जो बढ़ रही है वो इस इंडक्टर के अंदर में जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, एल डी आई बाई डी टी। यहां बैटरी है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने माइनस साइन लिखा है यहां पर। ठीक है, और इन दोनों का जो नेट ईएमएफ है वो इस रेसिस्टर को मिल रहा है। वो किसको मिल रहा है, वो रेसिस्टर को मिल रहा है। ठीक है, तो जो मैंने करंट दिया, जो ये बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, तो शुरू में तो करंट कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे हमने बैटरी को स्विच ऑन किया या सर्किट को ऑन करते हैं, तो सर्किट के ऑन करते करते धीरे 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 करंट इसमें बढ़ रही है, धीरे धीरे जीरो से लेके कुछ करंट बढ़ रही है।
तो धीरे धीरे करंट जो जीरो से इसमें बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्टोर होती जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंडक्टर में किसी भी कॉइल हो, कोई भी कॉइल है या कोई भी सोलेनॉइड है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होता है भाई, तो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉइल के बारे में जानते होंगे, इसके बाद सोलेनॉइड के बारे में जानते होंगे, वही तो ये इंडक्टर है और क्या है, वही तो ये इंडक्टर है और क्या, और तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो इंडक्टर है उसके अंदर में धीरे धीरे करंट का ग्रो हो रहा है। इस इंडक्टर में धीरे धीरे करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे करंट बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अंदर में क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही एनर्जी है। ठीक है, क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही एनर्जी है। वो एनर्जी कैसा है, तो वो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है। कैसी एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी है जो इसके अंदर में स्टोर हो रही है। धीरे धीरे ग्रो करते हुए मैक्सिमम एनर्जी जब पहुंचेगी इसके अंदर में, पहले इसके अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, कुछ भी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे करंट इसमें बढ़ रहा है वैसे वैसे इस इंडक्टर में, इस सोलेनॉइड में, इस कॉइल में वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो समझ लीजिए मैग्नेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसके अंदर स्टोर हो जा रही है। ठीक है, वो कितनी स्टोर हो रही है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, वो कब तक स्टोर करेगी उस चीज को समझिए। कब तक स्टोर करेगी, कितना स्टोर करेगा, उस चीज को समझिए। जैसे जैसे करंट हमने इसमें बढ़ाया था वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर में स्टोर हो रही थी। क्योंकि करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू करंट आई। ये सोलेनॉइड के अंदर पढ़ते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, करंट के ऊपर। करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एनर्जी का फॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्टोर हो रही है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी ही इसके अंदर स्टोर हो रही है। इट मींस मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, गेटिंग स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर until करंट इज कांस्टेंट। जब तक करंट कांस्टेंट नहीं होता है तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है, तो शुरू में करंट जीरो, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो करते 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 एक ऐसा स्टेज आता है जब ये फुल्ली क्या हो जाता है, फिल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड से। ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर ये फुल्ली चार्ज हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, अगर ये इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तब करंट क्या होती है, कांस्टेंट फ्लो करना शुरू करती है। क्या होगी, करंट तब क्या होगी, कांस्टेंट फ्लो करेगी। और कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी तो इसके अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। di/dt क्या होगा, जीरो। मतलब जो बैटरी अब क्या करेगा, बैटरी इसके अंदर में हीट एनर्जी सप्लाई करेगी। कब, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तब। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो कांस्टेंट करंट इसके अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं ले पाएगा। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो नहीं ले पाएगा, ठीक है, इसके वजह से अपोजिशन भी ऑफर नहीं कर रहा है बैटरी को। ये इंडक्टर इसे अपोजिशन भी ऑफर नहीं कर रहा है। अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा तो सीधा का सीधा सारी की सारी एनर्जी, हीट एनर्जी इस वायर में मूव करती रह जाएगी। ठीक है, तो यही चीज मुझे आपको बताना था कि जब कांस्टेंट करंट थी तब पूरा का पूरा एनर्जी, हीट एनर्जी इसके रेजिस्टर गर्म करने में या इस रेजिस्टर को गर्म करने में ही यूज हो जाती है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसी चीज को हमें मैथमेटिकली बताना है। मैग्नेटिक, जो मैंने बताया आपको, मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। तो जब तक करंट ग्रो कर रहा है तब तक हम क्या करते हैं, ठीक है, जब तक करंट ग्रो कर रहा है इसके अंदर तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती रहती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती रहती है। और करंट कांस्टेंट आ गया, पूरी तरह से चार्ज होगा ना भाई, इसका कुछ ना कुछ डिफिनिट लिमिट होगी ना, इसका कुछ ना कुछ डिफिनिट लिमिट होगा ना, मैक्सिमम लिमिट तो होगी। मैक्सिमम लिमिट होगी कितना, इसके अपने अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करता है, ये तो कुछ डिफिनिट लिमिट होगी। उसके बाद करंट, कांस्टेंट करंट आ जाएगा, इसका ईएमएफ हो गया खत्म, जीरो, क्योंकि di/dt क्या होगी, जीरो आ जाएगी। तो पूरा का पूरा बैटरी जो है
बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस आ जाएगा। और क्या होगा, इस बैटरी का काम हम इसको गर्म करना है, इसके अंदर कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो यही टॉपिक था मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यहां जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है, यहां जो एनर्जी अगर स्टोर हो रहा है वो कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो इंडक्टर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ रेसिस्टर हमने नहीं डाला तो क्या होगा, मान लो ये रेसिस्टर नहीं है, प्रैक्टिकली अगर सोचें अगर रेसिस्टर नहीं है, ठीक है, मान लो प्रैक्टिकली मत सोचो, अगर मान लो यहाँ रेसिस्टर नहीं है, अगर हमने इसके अक्रॉस कनेक्शन लगा दिया तो तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, इसके अंदर ये तुरंत मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, करंट इसके अंदर फ्लो करना बंद कर देगी, करंट फ्लो करना इसके अंदर क्या कर देगी, बंद कर देगी। दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फिर। ठीक है, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, बस खत्म कहानी, और तो कुछ भी नहीं है, डिस्चार्ज होता जाएगा। लेकिन हमने रेसिस्टर के अक्रॉस रखा है, ठीक है, रेसिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं क्योंकि ये वायर कनेक्टिंग वायर है ना कुछ उसका रेसिस्टेंस होता है, जो कनेक्टिंग प्रैक्टिकली सोचा जाए, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर में वायर के अंदर में क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। कैपेसिटर के अंदर में भी आप लोग देखे होंगे, जब हमने कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जिंग और कैपेसिटर बताया था तो वहां भी कनेक्टिंग वायर का जिक्र किया था। कनेक्टिंग वायर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहती है, इसीलिए हमने यहां आर रखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है वो अब हम लोग जानेंगे, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लूप लॉ का यूज करेंगे यहां पर। जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, यहां पे देखिए सर्किट को जैसे ही हमने क्लोज किया, समझिए बात को, जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया तो करंट कितना था, करंट वाज 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम जब 0 था तो करंट क्या था, 0। और टाइम जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो करंट क्या हो रही है, इसके अंदर बढ़ रही है। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके अंदर में बढ़ रही है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उसके अंदर बढ़ेगी, मैग्नेटिक एनर्जी भी इसके अंदर में स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट पहुंचने के बाद, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद इनके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, ये अपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो बैटरी का क्या क्या काम है, यहाँ पर बैटरी का काम है इससे चार्ज करना, इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी देना और इसके अंदर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना नहीं है यहाँ पर काम। वो हम कैसे बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं, या आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कनेक्टिंग वायर्स हम सब डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ कितना है, E माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। देख लीजिए, यहां पे हमने लिखा E माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि ये बैटरी है भाई, कांस्टेंट करंट का सोर्स है, कांस्टेंट करंट देगा, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो कुछ समय के बाद तो कांस्टेंट करंट आएगी ना, कुछ समय के बाद तो इसके अंदर कांस्टेंट करंट आएगी, वो कांस्टेंट करंट डी आई बाई डी टी को बिल्कुल जीरो कर देगा। अगर ये जीरो कर दे तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वही इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर बैटरी पूरी तरह से इस रेसिस्टर को गर्म करने में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, या कनेक्टिंग वायर्स को गर्म करने में यूज हो जाएगा। मतलब आर को रिप्रेजेंटेशन मैंने कैसे किया है, बैटरी सॉरी कनेक्टिंग वायर्स के रेसिस्टेंस के तौर पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहां देखिए ये इक्वेशन आया है, लूप लॉ का यूज करेंगे, है ना, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ का यूज करेंगे। तो इन दोनों के अंदर जो ईएमएफ है ये इतना है, ये देखिए इतना है, कैसे आया, कैसे आया उसको समझिए। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस साइन है दिया हुआ यहाँ पर। एंड दिस E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो नेट ईएमएफ जो है आपको पता चल गया होगा कितना है, इन दोनों को लगा के नेट ईएमएफ इज इक्वल टू E माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वो जो है इसके अक्रॉस लग रहा है, वो किसके अक्रॉस लग रहा है, इसके अक्रॉस लग रहा है। ये इक्विवेलेंट टू ऐसा सर्किट है जिसका ईएमएफ इतना है और आईआर, इंडक्टर लगा हुआ इसलिए। ठीक है, तो बैटरी तुरंत कांस्टेंट करंट नहीं देता, कुछ समय के बाद कांस्टेंट करंट देती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे E माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, dt से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे आप, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, E इंटू dt। ठीक है, फिर क्या करेंगे,
इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इस साइड इसको इधर ले आएंगे, यहां पे लिखेंगे आई आर इंटू डी टी प्लस, प्लस कितना होगा भाई, एल इंटू डी आई, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एल इंटू डी आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ई इंटू डी टी का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई मतलब करंट इन दिस सर्किट, आई मींस करंट इन दिस सर्किट, ठीक है, इस सर्किट में करंट जो है आई है, तो क्या आ रहा है, ई आई डी टी दैट इज इक्वल टू आई आर इंटू डी टी एल डी आई, हर एक टर्म को हमें करंट से मल्टीप्लाई करना होगा, आई स्क्वायर ये आ गया और ये आ गया क्या, एल आई डी आई, ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखा। अब यहां देखिए आई डी टी इज द डी क्यू, आई डी टी इज द डी क्यू, मतलब ये कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, ई इंटू डी क्यू, आई डी टी का मतलब क्या है, डी क्यू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, ये बैटरी ने कितना चार्ज यहाँ पे सप्लाई किया, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज दैट इज इक्वल टू डी क्यू, हमने यहाँ पे डी क्यू मान लिया इसको, ठीक है। तो करंट क्या है, करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, करंट यहाँ पे ग्रो कर रहा है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब क्या है, यहां पे चार्ज स्टोर हो रहा है क्या, नहीं, करंट स्टोर हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, करंट स्टोर हो रहा है, करंट स्टोर होके करेगा क्या, तो करंट जो स्टोर होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, करंट भी स्टोर होता है, मैग्नेटिक एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है, उसे हम करंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां हमने लिखा ई आई डी टी, तो यहां आप कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी कह सकते हैं, तो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके थे, तो यहां हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसके अंदर में वो हम पढ़ेंगे। और उसी तरह से कैपेसिटर में भी टॉपिक होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यहां देखिए क्या हो रहा है कि ये बैटरी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो ये इसकी एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी में खपत हो रहा है और कुछ एनर्जी जो है सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्चुअली यही सोर्स ऑफ एनर्जी है, यही बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी, इसका कुछ पार्ट मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होता है और रिमेनिंग पार्ट जो है सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वही मैं कहानियां बता रहा हूं आपको। EIDT वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। अब और चीज समझिए, जैसे हमने बैटरी यहां पे स्विच ऑन किया था, धीरे धीरे करंट इस इंडक्टर के अंदर बढ़ रही थी, इंडक्टर में करंट बढ़ने की वजह से अब ये अपोज करना शुरू कर देता है, किसको, बैटरी को, बैटरी अगेन वर्क करता है, अगेन वर्क करती है, अगर वर्क करते 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 कुछ ना कुछ रिमेनिंग एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है, पूरा का पूरा एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर नहीं होती है, समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन यही बता रहा है, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, यहां पे हमने आई स्क्वायर इसको लिखा हुआ है, देखिए वर्क डन बाय, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, आई इंटू डी टी, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन द रेसिस्टर, जो कनेक्टिंग वायर है उसके अंदर में हीट एनर्जी यहां स्टोर हो रही है, दिस इज द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एंड दिस टर्म विल गिव यू द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है इसके अंदर कितनी स्टोर, एंड दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया वो बताया जा रहा है, ओके देख लीजिए, इसको देखिए फिर हम लोग आगे चलेंगे।